क्या आपको 2 महीने से पीरियड नहीं आया? क्या आप प्रेगनेंसी को लेकर उलझन में हैं? या फिर बार बार ऐसा हो रहा है कि आपके पीरियड समय पर नहीं आते? तो यह सिर्फ एक कैलेंडर मिस्टेक नहीं है, यह आपके शरीर के अंदर हो रहे हार्मोनल तूफान का संकेत हो सकता है। और अगर इसे समय रहते नहीं समझा गया तो आगे चलकर यह आपकी फर्टिलिटी, हड्डियों की ताकत और यहाँ तक कि दिल की सेहत पर भी असर डाल सकता है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों रुक जाते हैं पीरियड्स, और सबसे जरूरी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे तय करें कि आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए या नहीं। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, हर बार पीरियड ना आना प्रेगनेंसी का मतलब नहीं होता। प्रेगनेंसी एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी शरीर में कई जैविक प्रक्रियाएं हैं जो आपकी मासिक चक्र को रोक सकती हैं। और यही वजह है कि इस समस्या को सिर्फ गूगल से समझना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं, बिल्कुल मेडिकल साइंस की नजर से। जब किसी महिला को 35 दिन से अधिक समय तक पीरियड न आए तो इसे मेडिकल भाषा में ओलिगोमेनोरिया या फिर सेकेंडरी अमेनोरिया कहा जाता है। अगर यह पहले नियमित आ रहे थे और अब बंद हो गए हैं, और इसके पीछे कारण आम नहीं बल्कि बहुप्रति हैं। सबसे पहले जानिए हार्मोन का खेल। महिलाओं का मासिक धर्म एक जटिल लेकिन अत्यंत संतुलित प्रक्रिया है, जिसमें 4 मुख्य हार्मोन शामिल होते हैं: FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये सभी हार्मोन ब्रेन के हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज के बीच एक सामंजस्य से संचालित होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी एक भी हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाए तो पूरी प्रक्रिया रुक सकती है। और ये असंतुलन होता है तनाव से, अचानक वजन घटने या बढ़ने से, थायराइड की गड़बड़ी से या फिर PCOS जैसी बीमारियों से। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने पिछले महीने वजन घटाने के लिए डाइटिंग शुरू की। आपने अचानक खाना कम कर दिया, वर्कआउट ज्यादा किया और शरीर को कम कैलोरी दी। ऐसे में शरीर को लगता है कि यह समय प्रजनन के लिए सुरक्षित नहीं है, तो ब्रेन खुद ही प्रजनन से जुड़े हार्मोन की रिहाई को धीमा कर देता है। नतीजा, पीरियड बंद। अब बात करते हैं एक और छुपे हुए कारण की, थायराइड डिसऑर्डर। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी। यह मासिक चक्र को सीधा प्रभावित करता है, क्योंकि थायराइड शरीर के मेटाबॉलिज्म और हार्मोन के कार्य को नियंत्रित करता है। जब थायराइड धीमा पड़ता है तो पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं या पूरी तरह रुक सकते हैं। आपको बार बार थकान लगती है, बाल झड़ रहे हैं, वजन बढ़ रहा है बिना ज्यादा खाए, तो समझिए ये सिर्फ थकावट नहीं, थायराइड का इशारा है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन लेकिन नजरअंदाज किया गया कारण है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यह स्थिति आज की युवा महिलाओं में तेजी से बढ़ रही है। PCOS में ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं, जिससे ओव्यूलेशन रुक जाता है और हार्मोनल असंतुलन हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? चेहरे पर अनचाहे बाल, मुहासे, वजन बढ़ना, बाल पतले होना और हाँ, पीरियड्स का रुक जाना। अगर 2 महीने से पीरियड नहीं आया है और आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं तो यह गंभीर संकेत हो सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपने हाल ही में कोई दवाई शुरू की है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, हार्मोन पिल्स, स्टेरॉयड या फिर कंसीव न होने के इलाज में दी जाने वाली दवाइयां? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सभी दवाएं मासिक चक्र को प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ तक कि यात्रा, नींद की गड़बड़ी या लंबे समय तक तनाव में रहना भी आपकी पीरियड साइकिल को बिगाड़ सकता है। इसलिए अब सवाल उठता है, अगर 2 महीने से पीरियड नहीं आया है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या घरेलू उपाय करने चाहिए? क्या वेट करना चाहिए या तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? यह जानने के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज्यादा अहम है, जहां हम बात करेंगे कौन से टेस्ट करवाने जरूरी हैं, कौन से घरेलू उपाय काम कर सकते हैं और कब यह समस्या गंभीर बन जाती है। तो अब तक हमने जाना कि 2 महीने से पीरियड न आने के पीछे क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी, थायराइड असंतुलन, हार्मोनल गड़बड़ी, तनाव, वजन में तेजी से बदलाव या फिर PCOS जैसी स्थितियां। लेकिन असली सवाल यही है, अब क्या करें? क्या घर पर बैठकर इंतजार करें कि शायद अगला महीना ठीक हो जाए, या तुरंत डॉक्टर के पास जाएं? इसका उत्तर है 3 स्तरों पर सोचना होगा। पहला स्तर है डायग्नोसिस, यानी सही कारण की पहचान, और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है प्रेगनेंसी टेस्ट।
अगर आप प्रेगनेंसी की संभावना से इनकार नहीं कर सकती, तो घर पर एक सादा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें। यह सस्ता, सरल और तुरंत रिजल्ट देने वाला तरीका है। अगर टेस्ट नेगेटिव है और 2 हफ्ते बाद भी पीरियड नहीं आता, तो एक बार टेस्ट दोहराएं, क्योंकि कभी-कभी HCG हार्मोन लेट डिटेक्ट होता है। अगर 2 बार टेस्ट नेगेटिव आता है, तो आगे के टेस्ट्स जरूरी हो जाते हैं। अब बात करते हैं ब्लड टेस्ट्स की, जो किसी भी गायनिक डॉक्टर द्वारा सुझाए जाते हैं। सबसे आम और जरूरी टेस्ट हैं 1. सीरम FSH और LH लेवल्स। ये बताते हैं कि आपके ब्रेन से ओवरी को कमांड मिल रही है या नहीं। 2. प्रोलैक्टिन टेस्ट। यह हार्मोन अगर बढ़ा हुआ हो तो यह ओव्यूलेशन रोक सकता है। प्रोलैक्टिन अक्सर तनाव, थायराइड गड़बड़ी या पिट्यूटरी ग्लैंड की समस्याओं से जुड़ा होता है। 3. थायराइड फंक्शन टेस्ट T3, T4, TSH, क्योंकि जैसा पहले बताया, थायराइड हार्मोन मासिक चक्र में अहम भूमिका निभाता है। 4. सीरम एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन। यह हार्मोन ओव्यूलेशन और यूट्रस की तैयारी के लिए जरूरी होते हैं। इनका असंतुलन पीरियड रुकने का कारण हो सकता है। 5. पेल्विक अल्ट्रासाउंड। यह जांचता है कि कहीं ओवरी में सिस्ट तो नहीं है, जैसे PCOS में होता है, या यूट्रस की लाइनिंग में कोई बदलाव तो नहीं है। ये सभी टेस्ट मिलकर असली वजह को सामने लाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्तर की, घरेलू उपाय और लाइफस्टाइल सुधार। हर बार इलाज गोली से नहीं होता। शरीर को समझना और उसे सही दिशा में लाना भी उपचार का हिस्सा है। अगर टेस्ट से किसी बड़ी मेडिकल स्थिति की पुष्टि नहीं हुई है, तो कुछ प्रभावी प्राकृतिक उपाय आपकी मासिक चक्र को पुनः नियमित करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला, डाइट। आपकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, फोलेट और विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी न हो। इसके लिए अपनी थाली में शामिल करें भीगी हुई मेथी दाना, तिल के बीज, अलसी पाउडर, कद्दू के बीज और ढेर सारी हरी सब्जियां। हर सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी, जिसमें आधा चम्मच अलसी पाउडर हो, हार्मोन बैलेंस में मदद करता है। साथ ही तिल और गुड़ के लड्डू भी पुराने समय से एक आयुर्वेदिक उपाय माने जाते हैं, जो न सिर्फ खून की कमी को पूरा करते हैं, बल्कि यकृत, लिवर और ओवरी की गतिविधि को भी सुधारते हैं। दूसरा, तनाव प्रबंधन। जैसे जैसे मानसिक तनाव बढ़ता है, वैसे वैसे कोर्टिसोल हार्मोन शरीर में बढ़ता है और यह सीधे पीरियड साइकिल को प्रभावित करता है। हर दिन सिर्फ 15 मिनट धीमी गहरी सांस, प्राणायाम या ध्यान इस तनाव को नियंत्रित करने में अत्यंत सहायक है। और यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं। तीसरा, नींद। रात की नींद 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए और स्क्रीन टाइम सोने से कम 1 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। गहरी नींद से मेलाटोनिन और लेप्टिन जैसे हार्मोन संतुलित होते हैं, जो महिला हार्मोन की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। चौथा, व्यायाम, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। हर दिन 30 मिनट की हल्की फुल्की गतिविधि जैसे वॉक, योग या साइकिलिंग शरीर को एक्टिव और हार्मोन को स्टेबल करती है। ओवर एक्सरसाइज और स्ट्रिक्ट डाइटिंग अक्सर उल्टा असर कर सकती हैं, जिससे पीरियड और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब तीसरा और सबसे अहम स्तर है, डॉक्टर से संपर्क कब करें। अगर 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक पीरियड नहीं आया है, घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन फिर भी शरीर में अजीब बदलाव महसूस हो रहे हैं, वजन बहुत तेजी से बढ़ा या घटा है, चेहरे पर बाल, मुहासे या बाल झड़ने की समस्या बढ़ गई है, या अचानक मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो देर न करें, क्योंकि अगर कारण समय पर पकड़ में आ गया तो इलाज भी आसान और प्रभावी होता है। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो भविष्य में फर्टिलिटी से लेकर हड्डियों और हार्ट हेल्थ तक कई दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए खुद को टालिए मत। हर महिला का शरीर एक अनमोल संतुलन है। जब यह संतुलन गड़बड़ाता है तो शरीर इशारा करता है, और यह पीरियड्स का रुकना एक ऐसा ही इशारा है। इसलिए अपने शरीर की सुनिए, उसे समझिए और जरूरत पड़ने पर बिना हिचक डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि सही जानकारी और समय पर की गई कार्रवाई आपके स्वास्थ्य की असली सुरक्षा है।